हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, राजस्थान सरकार की विभिन्न भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ही आप साथियों किसी भी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग की कोई भी वैकेंसी हो। उसके लिए आवेदन करने के लिए आपको ओटीआर भरना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, ओटीआर भरने के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे तो ओटीआर में आपको पहले दस्तावेज अपलोड करने हैं और दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात ही आप ऑनलाइन किसी भर्ती का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथियों, ओटीआर भरते समय काफ़ी अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्याएं आ रही है और कई अभ्यर्थियों ने काफ़ी गलती की है। और यहाँ पर एक गलती आपके साथियों बहुत भारी पड़ सकती है, आपको भर्ती परीक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। तो आपका कोई गलत दस्तावेज अपलोड हो गया है तो उसमें कैसे आप सही दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, कोई दस्तावेज की डिटेल आपने गलत भर दी गई है उसमें आप कैसे सुधार कर सकते हैं, इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, उन दिशा निर्देशों को आपने देख लिया होगा, नहीं देखा दोस्तों, इस वीडियो में उस सभी दिशा निर्देशों की चर्चा करेंगे। साथ ही कोई गलत दस्तावेज अपलोड होने या गलत डिटेल भरने पर उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो आपके भी कोई गलत दस्तावेज अपलोड हो गया है या गलत डिटेल भर गई है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पूरा समाधान इस वीडियो में बताया जाएगा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड करने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज और प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया। साथ ही बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाले आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं होगी उन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता, भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज और प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता भरने की प्रक्रिया अब निम्नानुसार रहेगी। नंबर 1, लॉगिन प्रक्रिया। इसके लिए अभ्यर्थी को अपने एसएसओ आईडी से लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलना होगा, यानी सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। एसएसओ आईडी में सिटीजन ऐप पर जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको ओपन करना होगा। अप्लाई नाउ विकल्प, रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर अप्लाई नाउ ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन टैब पर आपको क्लिक करना है। यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किए तो सिस्टम उसे ओटीआर डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर ले जाएगा, जहां वह अपनी शैक्षणिक दस्तावेज दर्ज कर सकेगा। इसके पश्चात यदि अभ्यर्थी की ओटीआर डिटेल व डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है तो एक पॉपअप बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। उक्त संदेश पर आपको विकल्प पर सिस्टम अभ्यर्थी को ओटीआर डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहां से अभ्यर्थी अपनी ओटीआर डिटेल और डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट कर सकेगा। नंबर 3, डिजिलॉकर से दस्तावेज लेने की स्वीकृति। जब अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर खुलेगा तो एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें उसके दस्तावेज डिजिलॉकर से प्राप्त करने की स्वीकृति ली जाएगी। इसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने के तरीके। इसमें अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के विवरण दो प्रकार से दर्ज कर सकते हैं, पहला डिजिलॉकर से फेच करके और दूसरा मैनुअल। तो साथ ही डिजिलॉकर से आपको दस्तावेज फेच करने के लिए शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजिलॉकर से फेच करने की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। डॉक्यूमेंट डिटेल पेज को एक्सेस करने पर अभ्यर्थी को पॉपअप संदेश प्राप्त होगा। सहमति देने पर उसे डिजिलॉकर सेवा पर ले जाया जाएगा। डिजिलॉकर अकाउंट से जुड़े शैक्षणिक योग्यता के सभी उपलब्ध दस्तावेज अभ्यर्थी एक क्लिक पर डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर फेच कर सकेगा। यदि डिजिलॉकर में प्राप्त दस्तावेजों कोई आवश्यक सूचना अपूर्ण है या कोई सूचना नहीं है तो उन संबंधित फील्ड की जानकारी अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर भरवाई जाएगी। और दूसरा तरीका है मैनुअल दर्ज कर अपलोड करना। यहाँ शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजिलॉकर में उपलब्ध नहीं है तो आपको मैनुअल उनको भरना होगा। अभ्यर्थी को एड एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात सभी आवश्यक फील्ड भरने होंगे और संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करना है। यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के अपीयरिंग में कोई फॉर्म भर रहा है तो आपको अपीयरिंग विकल्प चयन करना होगा। यहाँ साक्ष्य के रूप में आपको निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसे साथियों पिछले वर्ष की अंक तालिका, यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो प्रवेश की फीस की रसीद, यदि अभी प्रवेश नहीं लिया है तो इस आशय का नोटरी सत्यापित एक शपथ पत्र आपको देना होगा कि परीक्षा पूर्व आप जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह अर्हता पूरी कर लेंगे। साथ ही अभ्यर्थी को यहाँ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, दस्तावेज अपलोड करने समय और डिटेल भरते समय अस्पष्ट, टेढ़े मेढ़े, ब्लैंक व वाटरमार्क ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग करके सिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र डिबार घोषित किया जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने सही ओरिजिनल दस्तावेज स्कैन करके आपको अपलोड करने। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो साथियों, सबसे पहले अभ्यर्थी को लॉगिन डैशबोर्ड पर ओटीआर एवं डॉक्यूमेंट डिटेल की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र आप भर सकते हैं। यानी ओटीआर आपका कंप्लीट हो गया, उसके पश्चात अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
डैशबोर्ड पर ओटीआर ये एवं डॉक्यूमेंट डिटेल की गई प्रविष्टियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में पुनः भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी आपने ओटीआर में भर दी, दोबारा उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रविष्टियां आवेदन पत्र में स्वतः ही भरी हुई प्रदर्शित होगी। ओटीआर से फेच होकर आने वाली सभी सूचनाएं आवेदन पत्र में संपादित नहीं की जा सकेगी। यदि कोई अभ्यर्थी किसी सूचना में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम संबंधित सूचना ओटीआर में जाकर ही अपडेट करनी होगी। यानी साथियों, ओटीआर में जो डिटेल आपने भर दी, आवेदन फॉर्म भरते समय सारी डिटेल वही फेच होकर आएगी। आवेदन फॉर्म में आप किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार कोई संशोधन करना है, आपको कोई गलत सूचना है तो आपको पहले ओटीआर को अपडेट करना होगा, उसके पश्चात ही आप आवेदन फॉर्म भरें। ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल की पेज की सूचना एक बार संधारित करने के पश्चात संपादित नहीं की जाएगी। यानी एक बार ही आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की फोटो ओटीआर से फेच की जाएगी। किसी भी प्रकार की पासपोर्ट साइज या लाइव फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यानी साथियों, जो ओटीआर में आपने फोटो अपलोड की गई है वही आपके आवेदन फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको अलग से कोई फोटो लाइव या पासपोर्ट साइज की फोटो छपा करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, भर्ती विज्ञापन में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे और दस्तावेजों की भर्ती विज्ञापन नियमों के अनुरूप सत्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी जो भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास इसमें अपलोड की हुई होनी चाहिए। यहाँ साथियों, सहायता संबंधी सूचना है। यदि किसी भी विकल्प विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है, यानी ओटीआर आप फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पर किसी भी विकल्प या विवरण की जानकारी नहीं है, आवश्यक जानकारी जोड़ने के लिए आपको अनुरोध करना होगा। इसके लिए आप जो रिक्रूटमेंट पोर्टल की हेल्प डेस्क मेल आईडी है recruitmenthelpdesk.rajasthan.go.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से 3 दिन पूर्व कम से कम आप भेजें, जिससे साथियों तुरंत उसका समाधान किया जा सके और आपके वो विकल्प जोड़ा जा सके। साथ ही अभ्यर्थियों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनके द्वारा एक बार सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके दस्तावेज पुनः हटाए नहीं जा सके। यानी आपने एक बार जो भी दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है वह दोबारा आप हटा नहीं सकते। अर्थात ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एवं ई मित्र या उम्मीदवार की तरफ से फॉर्म भरने में किसी प्रकार की व्यक्ति की गलती को उम्मीदवार की गलती माना जाएगा। यानी साथियों, आप चाहे ई मित्र से भरवा रहे हो, साइबर कैफे से भरवा रहे हो या आप खुद भर रहे हो, जो भी किसी प्रकार की गलती होगी वह उम्मीदवार की मानी जाएगी। यानी जो आवेदन करने वाला है उसी की वह गलती मानी जाएगी और उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है और आगामी भर्ती परीक्षाओं से बाहर भी किया जा सकता है। अभ्यर्थी कृपया संलग्न समस्त दस्तावेजों को अध्ययन कर ले और सभी तरह से वेरीफाई होने के पश्चात ही आप उनको अपलोड करें और डिटेल भरें। यदि उम्मीदवार समस्त सावधानियों के बावजूद भी ओटीआर प्रविष्टियों में कोई त्रुटि करता है या इन कोई गलती कर देता है तो उसे इन प्रविष्टियों केवल एक बार ही संशोधन करने की अनुमति होगी, किंतु ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं है। एक बार के उपरांत यदि पुनः त्रुटि संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसे इस कार्य के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग में संपर्क करना होगा एवं त्रुटि संशोधन राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियमों के अधीन किए जा सकेंगे। यानी साथियों, आपकी कोई गलती हो गई, उनका संशोधन हो सकता है, ऐसा नहीं है उसका संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन ओटीआर भरते समय सभी दस्तावेज चेक करके अच्छी तरह से वेरीफाई करके उसके पश्चात ही आप अपलोड करें और डिटेल जो दी गई है उस डिटेल को आप सावधानपूर्वक भरें। तो साथियों, ओटीआर बनने के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और इसकी गाइडलाइन जारी की गई थी। इसको आप एक बार जरूर देख लें। इसकी पूरी गाइडलाइन आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाली हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करने के लिए 2 प्रकार के तरीके दिए गए हैं। आप एक डिजिलॉकर के माध्यम से अपने दस्तावेज फेच कर सकते हैं, दूसरे डिजिलॉकर में नहीं मिलने पर आप उसको मैनुअल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और उसकी डिटेल भर सकते हैं। तो साथियों, ये सभी डिटेल आपको ओटीआर में भरनी होगी। ओटीआर में सभी कंप्लीट करने के पश्चात ही आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। जो दस्तावेज और डिटेल आपके ओटीआर में होंगे वही डिटेल साथियों आपके आवेदन फॉर्म में आने वाली है, इसलिए आप पहले ओटीआर में सभी दस्तावेजों कन्फर्म होने के पश्चात ही आप आवेदन फॉर्म भरें। साथ ही दोस्तों, ओटीआर में कौन सी डिटेल कहाँ से आएगी, तो आपकी जनाधार या आधार कार्ड से सारी डिटेल फेच होकर आती है। तो सबसे पहले अपने जनाधार को अपडेट करवा लें। कहीं पे भी कोई गलती हो तो पहले जनाधार अपडेट करवाएं और जनाधार अपडेट करवाने के पश्चात ही आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें। साथियों, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको सभी बातों का ध्यान रखना है। ओरिजिनल दस्तावेज आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं और दस्तावेजों की जो डिटेल मांगी गई है वह डिटेल आप दस्तावेज में देखकर उसके बाद ही आपको डिटेल भरनी। जहां 10वीं की अंकतालिका से संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वहां साथियों 10वीं की अंकतालिका से संबंधित सारे विवरण आपको भरने हैं। जहां मूल निवास संबंधित जाति प्रमाण पत्र, जो भी दस्तावेज आप अपलोड कर रहे हैं वह दस्तावेज सही से अपलोड करें और उसकी जो डिटेल मांगी गई है वह डिटेल आप सही से भरें। तो साथियों, ये सब कुछ भरने के पश्चात भी मानवीय भूल से कोई अभ्यर्थी की मान लो 10वीं की मार्कशीट की जगह आपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दी या उसकी डिग्री की जगह आपने अंकतालिका अपलोड कर दी, उसकी डिटेल में कहीं आप छोटी मोटी कमी रख दी, जैसे रोल नंबर में आपने 1 अंक गलत लिख दिया या परसेंटेज में आपने कुछ
कोई अंक आपका गलत भर गया तो अब क्या होगा? क्या आपको भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा या आपको डिबार कर दिया जाएगा? क्या आप अपने ओटीआर में आप संशोधन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो साथियों, इसके लिए आप ओटीआर में जो भी डिटेल आपने एक बार अपलोड कर दी उसको हटा नहीं सकते। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इस दिशा निर्देश में और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने बताया है, आपने जो भी एक बार डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए वह डिटेल आपकी रहेगी। लेकिन आप साथियों, दूसरा डॉक्यूमेंट, आपका सही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के साथ ही आप उसकी सही डिटेल डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वहाँ पर साथियों एड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आता है। तो एड डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करके दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करें और अपनी सही डिटेल भरने के पश्चात आप अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। या कई अभ्यर्थी डिजीलॉकर से उनकी डिटेल नहीं मिल पा रही है या सभी दस्तावेज आपको डिजीलॉकर में नहीं मिल पा रहे, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट आपके डिजीलॉकर में नहीं है आप मैनुअल फिल कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसकी सही डिटेल आपको भरनी है। साथियों, इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों को काफ़ी मन में सवाल थे। उसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब को भी आपने काफ़ी ट्वीट किए हैं और उन्होंने इसका समाधान भी बताया है। उन्होंने समाधान बताया जो इस प्रकार है। ओटीआर को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब का कहना है, डमी कैंडिडेट के खिलाफ हमारा एक मुहिम है, प्रयास है कि अब जब आप अपना फॉर्म भरें तो हमारा ऑनलाइन लिंक आपको आपके ओटीआर पर ले जाएगा, जहां आप अपने हस्तलिपि नमूना लाइव फोटो अपलोड करें। थोड़ी परेशानी होगी मगर इससे डमी अभ्यर्थियों को बाहर करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ बोर्ड के अध्यक्ष साहब के दूसरे ट्वीट की बात करें तो इसमें भी साथियों उन्होंने यही बताया, अब फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट फॉर्म में दर्ज करने से पहले अभ्यर्थी को 100 बार सोचना पड़ेगा। 1 जनवरी 2026 से हमारे फॉर्म भरने से पहले सारे सर्टिफिकेट डिग्री ओटीआर पर अपलोड करने पड़ेंगे और वहीं से डीवी टाइम स्क्रूटनी फॉर्म में फेच होंगे। जो एक बार अपलोड हो गया वह दस्तावेज आप हटा नहीं सकेंगे। ये साथियों सभी प्रकार के जो फर्जीवाड़े होते हैं उनको रोकने के लिए एक पहल है। इसको लेकर आपके मन में क्या विचार है आप दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। ओटीआर को लेकर साथियों आलोक राज जी का एक ट्वीट और है दस्तावेज गलत अपलोड होने के संबंध में। तो साथियों, अध्यक्ष साहब ने भी यही जवाब दिया है कि डॉक्यूमेंट ओटीआर पर अपलोड हो गए हैं और वापस नहीं उतार सकते, यानी एक बार जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए गए हैं उनको आप हटा नहीं सकते। लेकिन आप फिक्र ना करें, यदि गलती से आपसे कोई डॉक्यूमेंट फर्जी अपलोड हो गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले उन अभ्यर्थियों की प्रॉब्लम होगी जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और उनके पास कोई भी सही डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। यहाँ साथियों एक अभ्यर्थी के और गलत दस्तावेज अपलोड होने को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने और एक ट्वीट किया है। इसमें ओटीआर में बदलाव हमने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कराया है। जो आपने एक बार दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं उसे आप न तो डिलीट कर सकते हैं, न ही उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट आपकी ज़िंदगी भर आपके रिकॉर्ड में दिखेंगे। मगर आप अब मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, यानी इसका कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी साथियों, जो ईमानदार बच्चे हैं और जिनके पास सही दस्तावेज है, कोई त्रुटिवश यदि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं वो आपके रिकॉर्ड में जरूर रहेंगे, लेकिन आपके पास सही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दें, उसकी सही डिटेल भर दे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दस्तावेज सत्यापन के समय साथियों कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो आप वहां पर एक शपथ पत्र दे सकते हैं और आपका समाधान हो जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन साथियों, आप सावधानीपूर्वक अपने दस्तावेज अपलोड करें और अपनी सही डिटेल भरें, जिससे आगे इस प्रकार कोई समस्या ना हो। तो उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे दोस्तों भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सके। तो साथियों, ओटीआर को लेकर आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।